नमस्कार, मैं राकेश तिवारी। आइए बात करते हैं आज की कुछ प्रमुख देश प्रदेश जिलों की कुछ खास खबरों पे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आप देख रहे हैं कटनी का मिजाज भोपाल तक के साथ। मध्य प्रदेश के अगर हम चुनावी समीकरण की अगर बात करें तो निश्चित रूप से 2022 जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक धनात्मक सोच और धनात्मक परिवर्तन लेकर के आया, आज उसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम कटनी की बात करते हैं तो कटनी में राजनीतिक विश्लेषणों की बात अगर करें, एनालिसिस की बात अगर करें तो क्या छन करके आ रहा है, इसको देखना है। आज उसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी पूर्व जिलाध्यक्ष रामरतन पायल के निवास पे हम पहुंचे हैं। उन्हीं से पूछेंगे कि 2023 की चुनाव की रणनीति किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चुनाव की रणनीति अपने पक्ष में करने के लिए क्या नीति अपनाएगी, किस प्रकार से एक दूसरे के परिवेश को संतुलित करेगी। पायल जी नमस्कार। नमस्कार तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या रणनीति रहेगी 2023 के चुनाव को लेकर के कटनी जिले से? सबसे पहले तो मैं प्रदेशवासियों को नूतन वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। और रही चुनाव की बात, तो वाकई में 2022 भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत एक अच्छा समय रहा। और जो भी चुनाव हम लोग लड़े, सब चुनाव लगभग जीते। और प्रदेश अध्यक्ष और हमारे लोकप्रिय सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में हम लोगों ने परचम फहराया। और आगे भी 2023 में भी हम प्रदेश अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पर जिस प्रकार से उन्होंने बूथ स्तर, बूथ मैनेजमेंट किया है, बूथ तक जाने का प्रयास किया है, बूथ का अध्यक्ष, बीएलए, बूथ का महामंत्री, यहाँ तक हमारा गठन हो गया है। और हमारे आईटी सेल के भी बूथ के जो है 2-2 सदस्य नियुक्त हो गए हैं। तो हमारा जो मैनेजमेंट है वो पूरा बूथ के ऊपर फोकस है। लेकिन एक चीज जो बात आती है, अगर विपक्ष की बात अगर हम करें तो विपक्ष का साफ ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर के एक ऐसी कैंपेनिंग बनाती है, कुछ झूठे मुद्दों को भी वो भुनाने का प्रयास करती है। ये विपक्ष बोलता है कि मंचों से कई प्रकार की ऐसी बातें भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से की जाती हैं जो इंप्लीमेंट उनका धरातल पे नहीं होता है। अगर कटनी की बात अगर हम करें, कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज की बात अगर हम करें, कटनी पुल की अगर हम बात करें, तो कुछ मुद्दे अभी ऐसे रह गए हैं कि 2022 आप लोगों के समय से जो कार्य चल रहे हैं उसकी अगर हम बात करें, वर्तमान स्थिति में उन कार्यों का क्या यथा स्थिति है? देखिए, एक तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए बताऊं कि हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं चुनाव के लिए, और हमेशा हमारी कैंपेनिंग चलती रहती है। ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी भी कार्यकर्ताओं को खाली नहीं छोड़ती। कार्यकर्ता काम में लगा रहता है, लोगों से जुड़ाव रहता है। रही मंच से घोषणा की या बात करने की, तो भारतीय जनता पार्टी कभी कोई झूठा वादा आज तक किया नहीं। और जो मेडिकल कॉलेज की बात है, तो मेडिकल कॉलेज भी जल्दी ही अपना बनने वाला है। सेंट्रल स्कूल, यहाँ सेंट्रल स्कूल की जमीन और बिल्डिंग का काम चालू हो गया है। इस आने वाले स्तर में सेंट्रल स्कूल भी यहाँ चालू हो जाएगा। और जो भी वादे किए थे, चाहे नदी का पुल हो, आज आप देखिए विकास की जहाँ तक बात है, कटनी में जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय एक भी ब्रिज आपने देखा क्या? आज लमकरा ब्रिज, खिरैनी ब्रिज, मिशन चौक ब्रिज, और आपका ये एक बड़ी सौगात अभी कटनी नदी पुल पर मिलने जा रही है। लेट हो गए, कोई कारण रहा होगा, लेकिन बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने ही। भारतीय जनता पार्टी ने भूमि पूजन किया था और भारतीय जनता पार्टी ही उद्घाटन करेगी। लेकिन पुल तो बन के तैयार हो गया है, तो फिर क्या भारतीय जनता पार्टी किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा क्या कहते हैं उद्घाटन कराने की बात कर रही है? क्या विशेष की नहीं है, इतना बड़ा पुल बना है, अभी तो उसमें काम चल ही रहा है, आगे का काम बाकी है चांडक चौक में, और जब पूरा हो जाएगा तो उद्घाटन हो जाएगा। अगर देखा जाए अगर दमोह रोड पे, तो सबसे बड़ा मुद्दा था कटनी की जनता के लिए आरटीओ कार्यालय जाने के लिए
बहुत लोग विवश होते थे वहां जाने के लिए। 5 मिनट में ही अगर आगे बढ़ जाते थे फिर वापस आते थे तो वहां 35 रुपये या 45 रुपये की पर्ची कटती थी टोल का। लेकिन आपने उसको बड़ा प्रमुख मुद्दा उठाया 2022 में। टोल नाका मेरी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी थी। उसमें मेरे को प्रभारी मंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी का बहुत सहयोग मिला, सांसद जी का सहयोग मिला, सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग मुझे मिला और उस काम को में मुझे सफलता मिली। रोड बन गया था, गलत बन गया था, अब दूसरी जगह उसको शिफ्ट कर रहे हैं, वो किसी की जमीन में बन गया था। कटनी की जनता के लिए निश्चित रूप से यह कार्य तो आपके माध्यम से निश्चित रूप से कटनी की जनता, ये मेरा सौभाग्य है कि ये काम मैं करवा पाया। 2022 में आपने भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष के पद का भार संभाला, बहुत अच्छे तरीके से पद का निर्वहन किया। 2023 का विधानसभा चुनाव है तो कहीं न कहीं कुछ ऐसी आशाएं तो मन में जागृत होती होंगी कि विधानसभा के चुनाव में टिकट को लेकर के कटनी की जनता तो ये भी चाहेगी कि जो भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष रह चुके हैं तो क्या टिकट की मांग आप विधायकी के लिए मुड़वारा से करने का प्रयास कर रहे हैं या तैयारी है चुनाव लड़ने की कि नहीं? देखिए, तैयारी तो हमेशा रहती है और हम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो इच्छा सबकी होती है, लेकिन ये पार्टी का निर्णय होता है। पार्टी की नजर हर कार्यकर्ता पर रहती है, वो हर कार्यकर्ता का काम देखती है और चुनाव में वो सर्वे करवाएगी और जैसा भी होगा, जिसको पार्टी टिकट देना चाहेगी उसको टिकट देगी और हम पूरे ताकत से लग करके जिसको पार्टी खड़ा करेगी उसको जिताएंगे। जनता पार्टी के जो अगर विश्वास सूत्रों की अगर हम बात करें, केंद्रीय नेतृत्व की जो बातें हैं, तो गुजरात मॉडल अपनाने की बातें चल रही हैं मध्य प्रदेश में भी। अगर गुजरात मॉडल अपनाया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति होगी? देखिए, गुजरात मॉडल एक बहुत अच्छा मॉडल है और मैं तो एक मेरी व्यक्तिगत राय है कि मध्य प्रदेश में गुजरात मॉडल लागू होना चाहिए और भारी बहुमत से हमारी सरकार बननी चाहिए। शिक्षा के चहुमुखी विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी या आप अपने प्रदेश नेतृत्व से कुछ राय मशवरा करके कटनी के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय है, वाकई में आपने जो प्रश्न किया है वो बहुत सही है। ये हमारा कटनी एक जंक्शन है, कई जिले यहाँ इसमें जुड़े हुए हैं। यहाँ एक शिक्षा का हब होना चाहिए जो अभी तक नहीं हो पाया, जो है आगे चल के होना चाहिए। ये मेरी जो है बहुत प्रबल इच्छा है कि कटनी हमारा जंक्शन है, यहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ होना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए वर्तमान स्थिति में, अगर देखा जाए तो कटनी से कुछ ऐसे केंद्रीय कार्यालय दूसरे जिलों में शिफ्ट हो गए। कटनी को जो चीजें मिलनी थी मिल तो गई, लेकिन क्या ऐसा कारण था? अगर हम वीजा कार्यालय की बात करते हैं, अगर एमपीबी के हम स्टोर की बात करते हैं, कुछ और सारे ऐसे कार्यालय हैं, पॉल्यूशन विभाग की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से कटनी में ही वो पदस्थ थे, कटनी में कार्यालय था। लेकिन आज ऐसा कौन सा कारण हो गया? कहीं जबलपुर में हो गया, कहीं सतना हो गया, तो कहीं ना कहीं कटनी के विकास में तो ये प्रतिरोध साबित हो रहा है। वाकई में ये बहुत बड़ी बात है और ऐसा हुआ है तो कटनी का एक नुकसान हुआ है। हम प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय सांसद जी से बात करके, प्रभारी मंत्री जी से बात करके और अवश्य इस मुद्दे को हम उठाएंगे और उन कार्यालय वापस आए, ऐसा हम प्रयास करेंगे। अभी इंदौर में देखिए प्रवासी लोगों का बहुत बड़ा सम्मेलन, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी स्वयं आगमन हुआ। तो कहीं ना कहीं एक इवेंट की अगर बात करें तो 2023 के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल रणनीति बना करके मैदान में कूद गई है। लेकिन विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष में भी लोग ये बोलते हैं कि नहीं, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में जो निकल रही है, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बीजेपी पे कहीं बीज तो नहीं पड़ती नजर आ रही। देखिए, भारत जोड़ो नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। कांग्रेस में जिस प्रकार से विद्रोह है, चाहे मध्य प्रदेश में देख लो, राजस्थान में देख लो, गुजरात में देख लो, कहीं भी देख लो, आज कांग्रेस के लोग बिखरे हुए हैं, नेतृत्व विहीन कांग्रेस है। अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं आपके जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो तो एक रबर स्टैंप है जो तो कांग्रेस कहाँ भारत जोड़ पाएगी? कांग्रेस भारत जोड़ना होता
तो उस समय टूटने ही नहीं देती जब पाकिस्तान अलग बना जो है। अगर जनहित की बात अगर हम करें तो निश्चित रूप से जनता कहीं न कहीं महंगाई से पीड़ित है। इस पे भारतीय जनता पार्टी या मध्य प्रदेश की सरकार क्या रणनीति बना रही है? देखिए, महंगाई तो हर साल बढ़ती है। अगर महंगाई नहीं बढ़ती तो विकास भी नहीं होता। विकास अपने यहाँ बहुत हो रहा है, ये महंगाई बढ़ने के कारण ही विकास भी हो रहा है। दूसरा, आज वैश्विक देशों में देखिए जिस प्रकार से युद्ध चल रहे हैं, यूक्रेन, रूस, और जैसा माहौल चल रहा है उसके कारण जो थोड़ा बहुत अप डाउन हुआ, 19-20 का फर्क आया है। कुछ खाद्य तेल बढ़े हैं। पेट्रोल डीजल की बात करें तो आज हम रूस से तेल ले रहे हैं और पेट्रोल डीजल जहां था वहीं है। इतनी बड़ी उथल पुथल के बीच भी आज पेट्रोल डीजल का संतुलन बना हुआ है। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, आज पूरा विश्व उनकी तरफ देख रहा है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ऐसे प्रधानमंत्री युगों युग तक रहे हमारे जो है, और देश तरक्की करे और विश्व गुरु बनने की राह पर आज हमारा देश चल पड़ा है। ये हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी कटनी के भूतपूर्व जिला अध्यक्ष, प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य राम रतन पायल जी। हमारे साथ उन्होंने बिल्कुल बेबाक अंदाज में हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया। उनसे जब मैंने ये पूछा कि 2023 में चुनाव विधानसभा के होने जा रहे हैं, आपकी क्या तैयारी है, तो उनका साफ ही कहना है प्रदेश नेतृत्व का जो आदेश होगा हम तो उसका पालन करेंगे। महंगाई के मुद्दों की बात अगर हमने देखा तो महंगाई के मुद्दों को उन्होंने यूक्रेन युद्ध की बातों को लेकर के उन्होंने स्पष्ट किया कि नहीं, जो भी थोड़े से अप डाउन हुए वो युद्ध के कारण हुए। हमारा वैश्विक नेतृत्व की बात अगर करें तो निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री जिस प्रकार से वैश्विक रणनीति को लेकर के और भारतीय संप्रभुता को एक तरह से संतुलित और जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से विधानसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश बिगुल बजाएगी, परचम लहराएगी। देखते रहिए भोपाल तक। मैं राकेश तिवारी। जय हिंद, जय भारत।